एक ऐसा युवा रचनाकार जो दुर्गेश भदौरिया के नाम से यहाँ पर इस मंच पर वो मौजूद है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे आदरणीय बड़े कवि हैं पवार साहब, उन्होंने कहा है कि जो तने कौपलों का स्वागत करने से इनकार करते हैं वो ठूठ हो जाते हैं। आज हो सकता है ये हमारा ये छोटा रचनाकार हो, अभी युवा रचनाकार हो, लेकिन आज का ये जो धन्य मंच है, इतने बड़े बड़े कवियों, जहां डॉक्टर सुनील जोगी जी, कीर्ति काले जी, दीपिका माही जी और मुमता नसीम जी, सूरज राय सूरज जी जैसे बड़े रचनाकारों के बीच में आज वो अपना काव्य पाठ कर रहे हैं, तो उनकी ये चमक, उनकी ये धमक पूरे देश भर में जाए, ये मंच उनको आशीर्वाद दे। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां दुर्गेश भदौरिया के लिए आई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन दादा को। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, पूज्य संत जनों को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, सादर मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सुनील जोगी दादा को मैं बचपन से सुनते आया हूँ, आज उनको साक्षात सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आदरणीय दीदी कीर्ति काले जी को कल मैंने मैनपुरी में सुना, चूंकि मैं मैनपुरी से आता हूँ, और इस कार्यक्रम के लिए मैं आदरणीय राम राघव जी को, परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव महाराज जी को प्रणाम करता हूं और आपके आंगन में पंक्तियां निवेदित करता हूं। पीछे के अभी क्रम के आपने कवियों को जिसको भी सुना, अब मुझे बर्दाश्त करने की बारी है। मैं इस आयोजक, इस महफिल प्यार भरी शाम के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं। पूज्य संत समाज के चरणों में अपनी पंक्तियां रखता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। कि करते जिन से तुम प्रेम सदा उन प्रेम के नाम प्रणाम की जय हो। आदरणीय राम भैया जहां कहीं भी हो, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं, सुनिए। कि करते जिन से तुम प्रेम सदा उन प्रेम के नाम प्रणाम की जय हो। पास रखें दिल से जो हमें ऐसे पूज्य गुरु महाराज की जय हो। पास रखें जो हमें दिल से ऐसे पूज्य गुरु महाराज की जय हो। पास रखें दिल से जो हमें ऐसे पूज्य गुरु महाराज की जय हो। जिसने है सजाई महफिल ये, जिसने है सजाई महफिल ये, उस राधा के नटखट श्याम की जय हो। करते हैं समाज की सेवा सदा ऐसे ठाकुर राघव राम की जय हो। करते हैं सेवा समाज की सदा ऐसे ठाकुर राघव राम की जय हो। कान्हा की धरती पर, बरसाने की धरती पर मैं खड़ा हूँ। ईश्वर की भक्ति की पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। जब मैं मैनपुरी से चला तो मुझे लगा था कि मैं अपनी गजल की प्रेम भरी कविताएं यहाँ पर पढ़ूंगा, लेकिन जब मैंने पूज्य संत समाज को देखा तो आराधना की जो पंक्तियां मैंने लिखी हैं वो आपके दरबार में, आपके आंगन में रखता हूँ, सुनिएगा। कि जिन्हें देख के सारे अचंभित हो वह अनुपम धाम कहाँ पे बना है। हमारे ईश्वर, हमारे कन्हैया, उनका पता कहां पर है। ऐसे पूज्य संत के चरणों में जो बैठ करके हमने सीखा है, जो पाया है, वह आप तक गाना चाहता हूं। कि जिन्हें देख के सारे अचंभित हो वह अनुपम धाम कहाँ पे बना है। योगी मुनि भी हैं रोते जहाँ को वह मोक्ष का धाम कहाँ पे बना है। योगी मुनि भी हैं रोते जहाँ को वह मोक्ष का धाम कहाँ पे बना है। सब ढूंढ लिए हैं तो धाम सभी, सब ढूंढ लिए हैं तो धाम सभी, फिर राज तो मैंने ये जान लिया है। निज देह में अपने बसे प्रभु जी, निज देह में उनका ही धाम बना है। निज देह में अपने बसे प्रभु जी, निज देह में उनका ही धाम बना है। उस परमपिता परमेश्वर से अपने पाप और अपने बुरे कर्म के लिए जब इंसान प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना की 4 पंक्तियां रखता हूं। कि सब पापी हैं तुमने ही तार दिए, कुछ ऐसी कृपा हम पे कर दो। सब पापी हैं तुमने ही तार दिए, कुछ ऐसी कृपा हम पे कर दो। मैं भटक गया हूँ सह पीर बहुत, कुछ एक दया हम पे कर दो कान्हा हम पे भी कृपा, हम पे भी रे कान्हा कृपा कर दो। या तो पास रखो वृंदावन में, या तो जग से बाहर हमें कर दो। या तो पास रखो वृंदावन में, या तो जग से बाहर हमें कर दो। क्या बात है, वाह वाह वाह।
कि ना तो पास हमारे खुशी है कोई, ना तो गम का भी कोई ठिकाना यहाँ। हम बीच फंसे मझधार अभी, साहिल का ना कोई ठिकाना यहाँ। हम मान चुके करते हो सब, तुमसे ही है पूरा सकल ये जहां। पापी हूँ पाप किए हैं मैंने, अब माफ करो सब भूल यहाँ। पापी हूँ पाप किए हैं मैंने, अब माफ करो सब भूल यहाँ। कि अपने अभी मैं मुमताज दीदी को सुन रहा था, उनकी पंक्तियों को जब सुना तो एक पंक्ति मुझे भी ध्यान आई, वो पंक्ति आपको निवेदित करता हूँ कि सब जानते हैं सब मानते हैं, गीता से तो बढ़ के किताब नहीं है। सब जानते हैं सब मानते हैं, गीता से तो बढ़ के किताब नहीं है। कुरान में साफ लिखा है यही, ईमान से बढ़ के कोई काम नहीं है। गुरु साहिब जी का तो ग्रंथ कहे, और बाइबल में साफ लिखा तो यही है। अगली पंक्ति में आदरणीय सुनील जोगी दादा को समर्पित करता हूँ कि गुरु साहिब जी का तो ग्रंथ कहे, और बाइबल में साफ लिखा तो यही है। जिस मन में प्रेम का भाव ना हो, फिर समझो कि वह इंसान नहीं है। जिस मन में प्रेम का भाव ना हो, फिर समझो कि वह इंसान नहीं है। अपनी राधे रानी को भी इस कान्हा की दरबार में याद करा जाए। वो 4 पंक्तियां राधे रानी सरकार के लिए पढ़ता हूँ। माननीय मंत्री जी हमारी सभा में बैठे हैं और वो सरकार में मंत्री हैं, लेकिन सबसे बड़ी सरकार का पता बताता हूँ कि इस जग में है सारे तो तीर्थ सभी, हर एक जगह तो पुकार नहीं है। इस बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन जब वृंदावन में आओ, राधे की नगरी में आओ, तो जो भावना हमारे मन में व्यक्त होती है, उस भावना को पढ़ना चाहता हूँ कि इस जग में है सारे तो तीर्थ सभी, हर एक जगह तो पुकार नहीं है। हर एक जगह दरबार लगे, दरबार की फिर जयकार नहीं है। हर एक जगह दरबार लगे, दरबार की फिर जयकार नहीं है। फरियाद सुनी जाती है सभी, फरियाद सुनी जाती हैं सभी, इस दर से तो कोई निराश नहीं है। सरकारें तो जग में बहुत हैं, मगर राधे से बड़ी सरकार नहीं है। सरकारें तो जग में बहुत हैं, मगर राधे से बड़ी सरकार नहीं है। जब आदमी अपने शोक के दिनों में होता है, भय से दुखित होता है, उस दुख के आंसू की वेदना की 4 पंक्तियां बताता हूं, और दुख के समय में कहां जाना चाहिए। अगर मेरी बात आपको ठीक लगे तो आप सबका मन मांगता हूं, सुनिएगा कि हर बातों पे आंख से आंसू को हर रात ना रोके बहाया करो। जिस हाथ से तुमने उधार लिया, उस हाथ से ही लौटाया करो। जब मन में रहे कोई बात छुपी, और दिल में दर्द जवान रहे, हर काम को छोड़ के सुनो राधे, वृंदावन में चले आया करो। हर काम को छोड़ के सुनो राधे, वृंदावन में चले आया करो। आखिरी पंक्तियां अपनी रखता हूं मैं, जाता कि लिखी शोणित की स्याही से कहानी भूल जाएंगे। अपने नौजवान साथियों को पंक्तियां समर्पित करता हूं कि लिखी शोणित की स्याही से कहानी भूल जाएंगे। मिली आजाद भारत में निशानी भूल जाएंगे। कलम भी लिख सकी ना यदि हकीकत को तो सुन लेना, भरत के वंशधर अपनी जवानी भूल जाएंगे। भरत के वंशधर अपनी जवानी भूल जाएंगे। कि विरासत में मिला हमको खजाना भूल जाएंगे। बुजुर्गों को अदब से सर झुकाना भूल जाएंगे। लगाई ना गई गर रोक इन गंदी उड़ानों पर, लगाई ना गई गर रोक इन गंदी उड़ानों पर, परिंदे फिर तो अपना ही ठिकाना भूल जाएंगे। परिंदे फिर तो अपना ही ठिकाना भूल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे दुर्गेश। मैं चाहता हूं इस युवा रचनाकार के लिए एक बार जोरदार तालियां।